आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक वीडियो डाला था कुछ समय पहले कि मूसा और एलिया के विषय में, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मूसा जो एलिया का जिक्र किया जा रहा है कि प्रकाश वाक्य किताब अध्याय 11 के अंदर कि मूसा और एलिया आएंगे। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि मूसा एलिया तो आएंगे, लेकिन मूसा के स्थान पर हनोक होगा, क्योंकि हनोक मरा नहीं परंतु जीवित उठा लिया गया, परंतु मूसा मर गया। ये बात उस वीडियो के अंदर मैंने बताई थी, और उस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मेन कारण यही था कि इन दोनों के बीच में कौन आएगा। तो मेरे रिसर्च, मेरे बाइबल पढ़ने के अनुसार से कि मूसा मर गया और मरने के पश्चात में वो जीवित हुआ, फिर उसका रैप्चर हो गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर व्यक्ति का मरना प्रभु यीशु मसीह के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान एक व्यक्ति का गाड़ा जाना, और देन प्रभु यीशु मसीह के समान उसका उठाया जाना, जीवित होना, उठाया जाना। ये सेम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जैसा है। परंतु मूसा के साथ तो ऐसा हुआ, एलिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। यदि पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार यदि एलिया, यदि अनोक अगर वो जीवित उठा लिए गए हैं और उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार, प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, इनके सामने फीका हो जाएगा, ईमान हल्का हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। उसका अधिकार, उसका सामर्थ्य, उसका कार्य इनके सामने क्यों कर हल्का फीका हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का कार्य, प्रभु यीशु मसीह का काम इनके ऊपर सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि यही व्यवस्था बताती है। हालेलुया। इसीलिए एलिया जीवित उठा लिया गया, हनोक उठा लिया गया, ये लोग मरे नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की रैप्चर हो जाने के लिए ये एक प्रमाण है पुराने नियम की व्यवस्था के अंदर। इसीलिए जब ये दोनों जब धरती पर आएंगे दोबारा से, प्रकाश वाक्य किताब अध्याय 11:3 से उसके अंदर जिक्र मिलता है कि इसका ये लोग आएंगे और ये प्रचार करेंगे, तब मसीह विरोधी जो होगा, वो पशु जो होगा, इन दोनों को मरवा देगा। इनकी लाशें 3.5 दिन तक पृथ्वी पर पड़ी रहेंगी। उसके पश्चात में ये लोग, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा बैठेगा, फिर उठाया जाएगा। तब ये सेम प्रभु यीशु मसीह की श्रेणी में प्रभु यीशु मसीह जैसे हो जाएंगे कि इनका रैप्चर हो रहा है। जब तक यीशु मसीह का मारा जाना और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर नहीं होता, तब तक पुराने नियम के अंदर में कोई भी पुरुष, कोई भी आवश्यकता, कोई भी जन यीशु मसीह से हाईएस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो यीशु मसीह का कार्य, प्रभु यीशु मसीह की जो पर्सनालिटी है, इनके सामने डाउन हो गई। प्रभु यीशु मसीह की पर्सनालिटी डाउन नहीं हो सकती है प्यारे जीजों। यीशु मसीह को अधिकार है रैप्चर करने का, प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है जी उठने का, प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है जी उठाने का, प्रभु यीशु मसीह का ही अधिकार है बदलाव देने का, कि हमारे शरीर बदल जाए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह से ही सब कुछ आरंभ होता है। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा शख्स है जिसके बाद में रैप्चर होना या किसी को जी उठा देना, ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह से पूर्व किसी का ऐसा हो गया, तो ये इसका मतलब दर्शाता है कि यीशु मसीह के हो जाने के लिए ऐसा पहले से ही व्यवस्था के अंदर बताया जा रहा है कि यीशु के साथ भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह जैसा बड़ा काम हो जाएगा और कभी फिर दोबारा से ऐसा नहीं होगा। ये फिर प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व और उसकी पर्सनालिटी पर फिर गंभीर बात आएगी कि उसकी पर्सनालिटी फिर डाउन हो रही है। इसीलिए प्यारे अजीजों, हनोक उठाया गया जीवित और एलिया उठाया गया जीवित, और ये दोनों मरे नहीं, परंतु मूसा मर गया। और मूसा मरने के पश्चात में फिर वो जी उठा। मेरे पास में एक किसी पास्टर का कमेंट आया, पास्टर कृष्ण भाटी, उन्होंने पूछा कि मूसा जीवित है, कि कहाँ लिखा हुआ है कि जीवित उठाया गया। पहले मैं उसकी मृत्यु के विषय में व्यवस्था की किताब अध्याय 34 उसका मैं 5 और 6 पढ़ दे रहा हूँ। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। परमेश्वर के कहने के अनुसार ही मूसा मर गया, परमेश्वर ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। अब अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया? या तो उसकी कब्र होने चाहिए थी, तो कब्र कहाँ गायब हो गई जी?
उसकी कब्र आज तक लोप है। एक आयत मैं आपके सामने और पढ़ता हूँ, यहूदा की किताब नया नियम की पुस्तक के अंदर है, यहूदा की किताब अध्याय 1 उसकी 9 आयत। यहाँ पर परमेश्वर वचन कुछ हमें बताता है। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद किया करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। ये मिकाएल दूत भी शैतान के सामने मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद कर रहा है। इसका मतलब कि मूसा की लौत वहां पर एट प्रेजेंट पर है, वहां पर फिर शैतान आकर खड़ा हो गया है। और ये दर्शा रहा है चीज के लिए कि यहाँ पर मूसा की लौत को लेकर वाद विवाद हो रहा है। और इसी पश्चात में एक बाइबल बताती है यहाँ पर कि मिकाएल ने कुछ नहीं कहा शैतान से, एक बात को बोला कि प्रभु तुझे डांटे। इसका मतलब कि प्रभु तुझे डांटे। तो अब शैतान मिकाएल से जब झगड़ा कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो गई है। अब परमेश्वर की उपस्थिति होने को यह दर्शाता है कि प्रभु वहां पर आया और प्रभु मूसा से बहुत प्रेम करता था। और प्रभु ने ही जब उसको मिट्टी दी है, उसकी कब्र का पता नहीं है आज तक। तो प्यारे अजीजों, ये बाइबल बताती है हमारे को कि वो फिर परमेश्वर के हाथों से लगाए जाने से जीवित हो गया और परमेश्वर ने उसका रैप्चर कर दिया, स्वयं परमेश्वर उसको उठाकर ले गया। हालेलुया। इसके विषय में एक प्रमाण में और देता हूं आपको, मत्ती की किताब अध्याय 17 उसकी 3 आयत। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यीशु मसीह के साथ ताबोर पर्वत पर मूसा और एलिया आ गए और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने लगे। मूसा जीवित हो गया, एलिया जीवित हो गया। ये प्रमाण करता है, ये वचन इस बात को बताता है कि ये दोनों जीवित थे, इसीलिए चेलों को दिखाई देने लगे। जैसे स्वयं यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं शारीरिक रूप में, वैसे ही एलिया शारीरिक रूप में दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से मूसा शारीरिक रूप में चेलों को, जो यीशु मसीह के चेल हैं, उनको दिखाई देने लगे। जैसे चेलों ने कहा यीशु मसीह से, प्रभु एक मंडप हम आपके लिए बनाते हैं, एक मूसा के लिए और एक हम एलिया के लिए मंडप बनाते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति ही दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है जी। शारीरिक व्यक्ति ही दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसके पास शरीर है, इसलिए वो दिखाई देने लगा। इसलिए ये प्रमाण बताता है चीज के लिए, प्रमाणित करता है इस बात के लिए कि मूसा जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा तारीफ बहुत है। और उसको किसी ने जीवित नहीं किया, परमेश्वर ने किया। लेकिन उसका प्रोटोकॉल इस प्रकार से रहा है कि मूसा पहले मर गया, फिर जीवित हो गया, फिर उसका रैप्चर हो गया। ये बिल्कुल फैक्ट और सही है, यही सही रैप्चर है। देन यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पूर्व कि हनोक और एलिया मर गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है, परंतु वह जीवित उठा लिए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह से पूर्व कोई व्यक्ति जीवित हो जाए और जीवित ही उठा लिया जाए, ये कुछ लॉजिक नहीं बोलूंगा चीज के लिए जी, बिल्कुल ही समझने वाली बात है। नहीं तो यीशु मसीह की पर्सनालिटी डाउन हो गई। प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व, प्रभु यीशु मसीह की पर्सनालिटी सारे भविष्यताओं से हाईएस्ट है। वो परमेश्वर पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए ना मूसा का नाम दुष्ट आत्मा भागेगी, ना एलिया के नाम से दुष्ट आत्मा भागेगी, ना हनोक के नाम से दुष्ट आत्मा भागेगी। यीशु मसीह नाम से दुष्ट आत्मा भागेगी, क्योंकि वो परमेश्वर पुत्र है। परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए इनका जीवित उठाया जाना ये दर्शाता है कि इन्हें एक बार फिर मरना है और बिना मरे रैप्चर नहीं होगा। यीशु मसीह के पश्चात में कि हम जीवित उठा लिए जाएंगे, पौलुस कहता है हाँ, यीशु मसीह किसी को जीवित कर सकता है, जीवित उसका रैप्चर कर सकता है, जिंदे को बदल देगा और रैप्चर कर देगा। ये यीशु मसीह को अधिकार है, मूसा को नहीं है कि वो उठ गया, या एलिया को नहीं है कि वो उठ गया डायरेक्ट चला गया। किसी को अधिकार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है कि हाँ, हम बदल जाएंगे, मुर्दे अविनाशी मुर्दे जी उठेंगे और वो भी बदल जाएंगे। हम जो जिंदा है हम बदल जाएंगे, फिर हम उनके साथ में उठा लिए जाएंगे। फैक्ट बात है बिल्कुल ये। लेकिन यीशु मसीह के पास ही ये अधिकार है, यीशु को ही अधिकार है कि किसी को भी चाहे वो जीवित कर दे और किसी को भी चाहे वो जिंदा ही उसका रैप्चर कर दे, मरने भी ना दे। दैट ये बिल्कुल जो अथॉरिटी है प्रभु के पास में है। इसलिए प्रिय भाई, वचन इस प्रकार से बताता है कि उसका मरना एक व्यक्ति का तय है। इसलिए मैं प्रकाशित किताब अध्याय 11 उसकी 7 और 8 में आपके सामने रीड कर देता हूं।
जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, माफ करना मैंने 3 बोला था पहले, 11 दिन, उसकी 7 और 8 के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो दोनों, किसी भाई ने मुझसे पूछा था, मैं बता दे रहा हूँ आपको, उसका नाम मार्था लाल है, उन्होंने बोला कि एलिया और मूसा आएंगे, वो मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, और वो उनकी एक सेवकाई, उनका एक काम है। लेकिन बाइबल यहाँ पर उनके मरने के विषय में कहती है, 7 और पढ़ देते हम। और जब वे अपने गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाकुंड में से निकलेगा, ये एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। क्योंकि मसीह विरोधी को भी कुछ समय के लिए अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे काम करे और प्रभु के लोगों को मार दे, और उनकी लोथें बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सदम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनकी लोथें पड़ी रहेंगी। मृत्यु व्यक्ति की ही जी लोथें होती हैं, जिंदा व्यक्ति की लोथें, जिंदा व्यक्ति की कब्रें नहीं होती हैं जी। जो मर जाते हैं उनकी कब्रें, उनकी लोथ, उनकी लाशें होती हैं, इसीलिए उनका मरना भी तय है। इसलिए उस वीडियो के अनुसार जो मैं कह रहा था कि हनोक और एलिया आएंगे, हनोक मरा नहीं, अवश्य उसको मर जाना, एलिया मरा नहीं, इसलिए अवश्य उनको मर जाना, और मर जाना फिर उनका जी उठना, फिर जी उठना यीशु मसीह के समान उनका स्वर्गारोहण हो जाना। यही हम कलीसिया के साथ में भी होना तय है। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन, द्वितीय आगमन जब यीशु मसीह का होता है, हम अगर जीवित हैं तो हम जीवित बदल जाएंगे, फिर उठा लिए जाएंगे। और जो मर गए हैं वो जीवित होंगे, बदल जाएंगे, फिर उठा लिए जाएंगे। उनका काम प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाना तय है, अवश्य ही है। और प्रभु यीशु मसीह को फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार है जिंदा करना, उसको बदल देना, उसके शरीर को स्वर्गीय शरीर पहना देना, अपने जैसा शरीर दे देना, और देन अपने समान उसका रैप्चर कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। यीशु मसीह को अथॉरिटी दी है। यीशु मसीह अपने शब्द में कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे ही न्याय करने का अधिकार दिया गया है। तो यीशु मसीह से बढ़कर किसी की पर्सनालिटी नहीं हो सकती है जी। इसीलिए ये लॉजिक बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये बाइबल इस प्रकार से वहां की ओर हमें इशारा देती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर आप सोचे कि सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाए तो नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन भेद का वचन, सामर्थ्य का वचन है। इसलिए दानियल के अंदर परमेश्वर ने बोला, इस पुस्तक की बातों को अंत के समय के लिए मोहर दे दे, क्योंकि अंत के समय पर ज्ञान बढ़ेगा और इस पुस्तक की बातों पर लोग मनन करेंगे और मेरे वचन से पृथ्वी भर जाएगी। इसलिए प्यारे जीजो, परमेश्वर के वचन को बहुतायत से ध्यान पूर्वक पढ़ना हम कलीसिया का कर्तव्य है। हम कलीसिया का कर्तव्य है कि हम वचन में मजबूत हो जाएं, कि उसकी दुल्हन जागती रहे, उसकी कलीसिया प्रभु में शुद्ध होती जाए, और प्रभु यीशु मसीह का भेद, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का बल उसके लोगों पर बहुतायत से प्रकट होता जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन से बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए, कुशल से रखे। परमेश्वर की महिमा बहुतायत से, और जब यीशु मसीह का आगमन हो, प्रभु यीशु मसीह को आप फेस करने पाए। यहाँ प्रभु आज हम धुले हुए हैं तेरे लहू से, तू आया, तेरा धन्यवाद, मुझे ले चल अपने साथ। प्रभु की महिमा में सब